और आई एम यूट्यूबर फॉर कंटेंट क्रिएट कहने के लिए, वैसे करता कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ। आप लोग से भी गंदा वाला इधर इतने सारे लौंडे देख के ना बिल्कुल गुड़गामा वाला फील आ रहा है। हरियाणा के तो भरे पड़े हूँ और गुड़गामा से होकर रहा हूँ। और भाई सब बढ़िया? तो आप वाइब लेने के लिए हेलो 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 हाय ना। तो तो आप लोग विजय माल्या का नाम सुना है क्या? जो लोग नहीं सुना हाथ मत उठाना, थोड़ा थोड़ा सुना है। तो सब लोग कहते हैं विजय माल्या चोर है, ये है वो है, बट मुझे लगता है ना भाई ये टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड। क्योंकि तुम देखो ना, एक बैंक जो कि अपना पेन भी बांध के रखता है, उसका हजारों करोड़ लेके भाग गया। और मुझे लगता है ना कि जब माल्या भाग रहा होगा तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, मगर तब होगा लंच टाइम। ये है प्रॉब्लम। माल्या जा रहा होगा, लोग आएंगे बोलेंगे अरे सर वो माल्या भाग रहा, तो चूतिए दिख नहीं रहा, राजमा चावल खा रहा हूँ। अब मुझे क्या बता रहा चूतिए, तू जाके पकड़ना, तेरा पैसा है, तुझे पता ही तो नहीं है। और मेरे पास एक वीडियो आया था, ठीक है, जिसमें माल्या स्टेडियम में घूम रहा था। अमीर आदमी है भाई, सब घूमता है, चूतिया नहीं है कि घर में बैठा रहा है फ्रॉड करके। हाँ, फ्रॉड करके बैठा हुआ है भाई, तू सोच। तो उस वीडियो में लास्ट में था कि वो जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकल रहा था ना, तो स्टेडियम में सारे लोग बोल रहे थे तू चोर है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना, मतलब जिस पर जितना आया सब लोगों ने उसको बोला। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं वो चोर है, मगर तुम कितने बड़े चूतिया हो। वो इंसान बैंक में से बैंक का पैसा लेकर भाग गया। थोड़ी देर पहले बैंक में से तुम अपना पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे। और वो तो लेजेंड आदमी है भाई साहब, बहुत बड़ा लेजेंड आदमी है। तुम देखो ना, ऐसा नहीं कि मारकाट करता, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव का आदमी है। क्योंकि तुम लोग देखो, हजारों करोड़ों का घोटाला करके चुप का इंसान से बैठा है, किसी को पता नहीं है। और यहाँ पे 1 GB डाटा लोन लेने के लिए छाती पीट लेते हैं, हमने फ्रॉड किया भाई चौथ। पर चलो ये सब तो सही था, मैं खुश था। फिर आई हो एंड चीज लाइक, मेरा तो खुश कैसे रहोगे यार? आप भी 2 फाके फेंक के मारती हूँ मुँह पे 2 मिनट में। और पता है क्या, इसके भी जिम्मेदार ना हम ही लोग होते हैं। जैसा तुम अभी पोएट्री क्या आता है ना, हाँ हम ही लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग सिंगल होते हैं। सॉरी इधर नहीं, इधर देखना था। क्योंकि हम लोग सिंगल होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि रिलेशनशिप में बंदे को क्या ही मजे आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तो हमें लगता है कि रिलेशनशिप में बंदे को क्या ही मजे आ रहे हैं, डेली सेक्स मिल रहा है। हाँ तुम देखो भाई, ऐसे हाथ पकड़ो तो खुद बुलाते हैं, बोलते हैं देखो ये है मेरी लाइफ, सही सॉरी ये है तेरी लाइफ, सही एकदम मत चल रही है, प्लीज तुम इसके एल लगा दोगे क्या? एंड सी इज लाइक मी, यही तो मेरा काम है, आप टेंशन मत लो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। क्यूटनेस तो बस चूतिया बनाने के लिए है, मैं आपका ऐसा काटूंगी कि खून के आंसू गाढ़ से रोगे, और वहाँ तो कोई पूछेगा भी नहीं। और हाँ, अगर आपने ज़्यादा बकचोदी की तो मैं आपको जितने जिंदा लाश कर जाऊंगी। पर पर ये सब तो सही था, बट मेरी वाली कुछ ज़्यादा ही अलग थी। वो चूतिया बनाती थी और पत्ता भी नहीं चलता था। गॉड गिव अ टैलेंट, शी यूज्ड ओनली ऑन मी। सोच। तो ऐसा था कि वो ऐसी लड़की थी ना, दो मुहा साहब थी भाई साहब, दो मुहा, कभी सच नहीं बोलती थी, कभी नहीं। वो बंदी नार्गो टेक तक झूठ बोल ले। वो जब गीता पर हाथ रख के कसम खाती थी, गीता में से आ जाता था ये सच नहीं बोलने वाली। ये सब में दोस्त पता है किसका था, किसका हो सकता है, गेस करो, एनीबॉडी? नहीं रे, शकल का। नहीं नहीं, मेरी शकल का नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, उसकी शकल का। वो औकात से बाहर की लड़की थी भाई। हाँ वो पता, औकात से बाहर की लड़की थी वो। ऐसी थी कि मतलब वो बंदी गिरगिट को कंपटीशन कर देती थी, इतनी फास्ट रंग बदलती थी। कभी कभी तो मुझे सच पता होता था, फिर वो रियल एक्सप्रेशन के साथ झूठ बोलती थी।
और उसको कुछ चाहिए होता था ना, तो ऐसे फ़ोन घुमाते, हेलो देव, वो ना, ये टोन सुन के ही समझ जाता था उसकी नज़र में ये जेब पे है। फिर ऐसे बोलते थे, हेलो देव, वो ना मेरी दोस्त है ना, उसका बॉयफ्रेंड ना इसको आईफोन 13 गिफ्ट का। तो हाँ, तो मेरे को दिखा रही थी, मैंने बोल दिया मेरा बॉयफ्रेंड कोई गरीब नहीं है, ओके। तो मैंने बोला गरीब, अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे आ रहा, तुम क्या दोगे? देखो क्या सार्फ खेल रही, कैसे घुमा के ला के मार रही। इसको पता नहीं क्या लग गया था कि मेरे बाप के नीचे अंबानी काम करता हो। कुछ भी मांग लेती थी, सुबह उठे फोन बांधे, हमको 5 लाख रुपए चाहिए, अब भी आ रहा हूँ 2 मिनट में लेके। वैसा सीन, वैसा सीन था, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को सीरियसली बात बता दूँ, गरीबी रेखा के नीचे ना एक रेखा होती है, ठीक है। उस रेखा के लोग हमसे अमीर हैं। ये लड़की ऐसी ऐसी बात कर रही थी। एक बार गलती से मैंने घर पर 10,000 रुपया मांग लिए थे। मॉम को तो हार्ट अटैक आ गया, दादी तो वहीं मर गई, मेरे खुद के घर वालों ने मुझे जेल भेजा है। अब बताओ ये लड़की में से ऐसे ऐसे बात कर रही है। फिर एक टाइम पे मैंने इसका स्टोरी फाइंड आउट कर ली कि जब भी देव वो ना करके बोलती जेब काट लेती। तो एक बार कॉल की, बोली देव वो ना, इतने मैंने बोल दिया तुझे पता है, पापा की जॉब छूट गई है, मॉम बीमार है, खाने को पैसे नहीं, रोटी पानी से भिगो को खा रहा हूँ। वो पिघल गई, वो इतनी पिघल गई कि बाप की एफडी तोड़वा के मुझे दी है, कंगन पूछता ही नहीं, कंगन उतार के मुझे दी है। शर्म तो बहुत आ रही थी, पर महंगे थे, बेच दिए। और 99% लड़कियां, ठीक है, बुरा मत मानना गर्ल्स, ठीक है, 99% लड़कियां वो ऐसे बोलती है ना, तुम लोगों तो फ़ोन क्या ही होगा कि मॉम आ गया, फ़ोन काट देती है। एक्चुअली मॉम नहीं आती, किसी और का कॉल आता है। हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ कह सकते। तो एक बार मैंने इसको कॉल किया था, पूछा था हेलो कहाँ हो, तो कहती है मामी क्या। सुनना ध्यान से, ठीक है। तो मैंने पूछा फैमिली के साथ, तो कहती है नहीं अकेले। इसके ठीक 2 मिनट बाद बंदी भूल गई क्या झूठ बोली थी, क्योंकि अब इतना झूठ बोलती कौन ही याद रखेगी। तो ठीक 2 मिनट के बाद बोलती है मॉम आ गई, फ़ोन कर दी। कहाँ से, कब? और उसके बाद ठीक 2 घंटे तक इसका फ़ोन बिजी आया। 2 घंटे बाद कॉल पिक करती, हम पूछे कहाँ बिजी थी, तो मॉम से बात कर रही थी। तुम सोचो, इसके मामी के घर पर इसकी मॉम आ गई सामने में, उससे बैठ के फ़ोन पर 2 घंटे तक बात कर रही है। किस एक्सट्रीम लेवल का काट रही थी, तुम सोचो। फिर आइए सब पता, मैं एक ही चीज़ खोज रहा था। आइए सब पता, मैं एक ही चीज़ खोज रहा था, लॉजिक। लॉजिक कहाँ भाई, बहुत झूठ बोलते थे, बहुत झूठ। फिर भी मैं कोऑपरेट करता रहा, बोला प्यार हो जाएगी ना कभी न कभी, फिर भी छोड़ के चले गई। सोच लो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ही छोड़ के चली गई। सोच लो। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू।